हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास। और आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। मतलब आज हमें घनमूल निकालना सीखना है। वर्गमूल और वर्ग करना हम लोगों ने पिछली क्लासों में सीख लिया है और आज हम लोग देखेंगे घनमूल निकालना। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था घन करने में कोई एक ट्रिक काम नहीं करती, तो उस पर हम लोग ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा कर ही निकाल सकते थे। और कुछ थी संख्या जिनको हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं, तो वो सब हमने देख लिया था। लेकिन जो हमारा घनमूल होता है ये हमारा ट्रिक से निकल आता है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक कितना तो क्यूब याद ही होगा यार, सोच सकते हैं इतना तो याद ही होगा। तो चलिए अगर नहीं भी याद तो हमने इस तरफ लिख लिया है। 1 से लेकर हमारा 10 तक का क्यूब जितना होता है ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर छोटी छोटी संख्या ली, इस वजह से हमारा 10 तक में ही काम हो जाएगा। अब हम लोग बड़ी वाली संख्या लेंगे जिसमें हम लोगों को 10 के क्यूब से ऊपर भी चलना पड़ेगा, इसलिए लिख लिया है। और जिस तरह से हम लोगों ने वर्गमूल वाले में देखा था कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक ये होगा तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा। अगर यहाँ पर हम लोग घनमूल निकाल लें, अगर घनमूल में हमारा क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 2, 8 या 3, देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3, 7 कुछ भी होगा। तो अगर 2 हमारा क्वेश्चन का इकाई अंक है तो आंसर का 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है तो आंसर का इकाई अंक 2। देख रहे जस्ट पलट जाती है संख्याएं। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक यहाँ पर 2 हो रहा है तो आंसर का इकाई अंक हमारा 8 हो रहा है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 8 हो रहा है तो आंसर का इकाई अंक 2 हो रहा है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 3 हो रहा है तो आंसर का इकाई अंक 7 हो रहा है। अगर आंसर का इकाई अंक 3 हो रहा है तो क्वेश्चन का इकाई अंक 7 हो रहा है। कुछ इस तरह से ये है। और हमारे देखिए कुछ संख्याएं जो हमारी रिपीट होती हैं, कुछ संख्याएं हमारी रिपीट होती हैं। रिपीट क्या होती है? देखिए जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इकाई का अंक लिखा है। जैसे 1 का घन करो, वर्ग करो, 1 ही रहेगा। लेकिन अगर 4 का हम लोग घन करेंगे तो 64 आएगा। 64 का हमारा 64 में हमारा इकाई अंक होगा 4। 5 का हम लोग घन करेंगे 25, 5 125, 125 का इकाई अंक भी हमारा 5 आएगा। इस तरह से हम लोग 6 का घन करेंगे 36 और 36 छक्का 216 में भी हमारा इकाई अंक 6 आएगा। और इसी तरह से 9 ने 81 और 81 नहीं हमारा हो जाएगा 729 में भी हमारा इकाई अंक 9 आएगा। देखिए 1 का घन कर रहे 1 इकाई अंक मिल रहा है, 4 का हम लोग घन कर रहे 4 इकाई अंक मिल रहा है, 5 का हम लोग घन कर रहे हैं तो 5 हमारा इकाई अंक मिल रहा है, 6 का घन कर रहा है तो हमारा 6 इकाई अंक मिल रहा है, 9 का इकाई घन कर रहे हैं तो 9 इकाई अंक मिल रहा है। इससे ये होगा कि हमारी संख्या जो देखने में जल्दी से आसानी से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 9 का घन, किसी भी संख्या का हमारा घन 9 आ रहा है, मतलब हमारा किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 आ रहा है, तो हम लोग तुरंत खटाक से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, देखेंगे हाँ ये हमारी 9 के आसपास की संख्या है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन से सवाल को समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं भी आई तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं हम लोग जब वर्गमूल किसी भी संख्या की निकालते तो क्या करते थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग 2 का जोड़ा बना लेते थे। 13 का एक जोड़ा बन जाता है, 1 49 का। लेकिन यहाँ पर हम लोग घनमूल निकाल लेते, क्या होगा 2 नहीं 3, तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो एक 3 का ये बन गया और 1 का ये बन गया। जितनी संख्या बची वो हमने इधर ले ली। अब क्या किया जाएगा, अभी बताया था कि इकाई अंक का हमारा अगर 3 आ रहा है तो उसका आंसर 7 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर हमारा 3 है तो आंसर का इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 मिल गया, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या नोट कर लेंगे, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे 7। इसके बाद वर्गमूल में हम लोग देखते थे कौन सी संख्या छोटी है तो छोटी वाली लेंगे, बड़ी है तो बड़ी वाली लेंगे। और यहाँ पर जो आती थी ये तो हम लोग हमेशा छोटी वाली ही लेते थे। तो अब यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। अब हम लोग 4 देखेंगे कि 4 हमारा किस किस घन संख्या के बीच में आ रहा है। देखिए 4 हमारा 1 का क्यूब 1 होता है, इससे बड़ा है, और 2 का घन हमारा होता है 8, मतलब 8 से छोटा है। तो इस जगह पर हम लोग क्या लेंगे, वर्ग भी करते थे, वर्गमूल भी निकालते तो भी हम लोग छोटी वाली ही संख्या लेते थे, और घनमूल निकाले तो भी हम लोग छोटी वाली ही संख्या लेंगे। मतलब 8 से हमारी वो संख्या छोटी, मतलब हमारी छोटी वाली ही संख्या लेंगे। तो इसका हमारा आंसर आएगा 1। 4 की जगह पर हम लोग क्या उतार लेंगे 1। तो इसका हमारा इकाई मतलब ये हमारा 4913 घनमूल हमारा कितना हो गया 17 ही है हमारा इसका राइट आंसर। 4913 घनमूल हमारा कितना होता है 17। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 12167 का घनमूल। देखिए यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो घनमूल लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 ना लिखा होता 12167 होता तो इसका मतलब होता वर्गमूल। वर्गमूल में यहाँ पर 2 लिखो या ना लिखो, इसका करणी ये जो हमारा लगता है इसका मतलब भी होता है वर्गमूल। चलिए हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है कितना 12167 का। चलिए देखते हैं किस तरह से निकलेगा।
इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 3 का यहाँ पर पेयर बना लेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में इकाई अंक 7 आ रहा, तो मतलब आंसर का हमारा क्या होगा 3 3। यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद 12 को हम लोग देखेंगे किस किस वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है। 12 हमारे देखिए 8 से बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। 27 से छोटा होने की वजह से ये हम छोटी वाली संख्या लेंगे। वर्गमूल हमारा कितना आएगा 2। 12 की जगह पर हम लोग क्या नोट 167 का देखिए यहाँ पर इकाई अंक हमारा 7 आ गया। क्वेश्चन का अगर इकाई अंक 7 है तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा, 3 लिख लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 12 को देखेंगे। 12 हमारा किस किस संख्या के बीच में आता है। 12 हमारा 27 और 8 के बीच में आता है। लेकिन हम लोगों को कौन सी संख्या लेनी थी, एकदम हम लोगों को छोटी वाली संख्या लेनी थी। छोटी वाली लेनी थी। यहाँ पर हम लोग क्या नोट करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 की जगह पर हम लोग नोट करेंगे 2। बस ये हमारा हो गया 23। यही इसका हमारा सही आंसर है 23। अगला क्वेश्चन है 17,576। इसका भी हम लोगों को घनमूल निकालना है। निकालिए आप लोग। इसका किस तरह से निकालेंगे सबसे पहले इसका हम लोग 3 3 का क्या पीछे से 3 का बनाएंगे। आगे जितनी संख्या बचेंगी उनको ले लेंगे। पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इकाई अंक में हमारा 6 आ रहा है। इकाई अंक में अगर हमारा 6 आ रहा है, किस संख्या का घन करने पर हमें इकाई अंक में 6 मिलता है। किस संख्या घन करने पर इकाई अंक में हमें 6 मिलता है। तो ये वाली टेबल हमने फालतू में थोड़ा ना लिख रखी है। अभी तक लग रहा होगा ये क्या किस लिए लिख के रखा है, इसलिए लिख के रखा था, समझ गए। तो चलिए हमारी 6 जो मिल रही है ये हमारी 6 के घन पे मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या इसकी जगह क्या हम लिख लेंगे 6 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 17 बचा, 17 हमारा किन किन संख्याओं के वर्ग घन के बीच में आ रहा है। तो देखेंगे 17 ये हमारा किस में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। लेकिन हम लोग हमेशा कौन सी लेते थे संख्या, छोटी वाली लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 17 की जगह पर हम लोग नोट करेंगे 2। यहाँ पर आ गया 2। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया 26 इसका घनमूल है। ये हमारा आंसर देखिए हम लोगों ने 576 का एक पेयर बनाया 17 का। अब हमारा इकाई अंक पर हमारा 6 आ रहा है। इकाई अंक पे 6 हमारा किस संख्या में आता है, 6 में। तो हम लोगों ने 6 नोट कर लिया। 6 का घन करेंगे तो हमारा इकाई अंक पे 6 ही मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर 6 मिला है। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा ना कि इकाई अंक में 6 कहीं नहीं आया। यहाँ पर तो आया है 6 की। 6 का अगर हम लोग घन करेंगे तो इकाई अंक पे 6 मिलेगा। यहाँ पर 6 मिल रहा, मतलब ये संख्या 6 का है। मल्टीपल है कितने टाइम है ये नहीं मालूम। तो हम लोगों ने सीधे हमें 6 मिल गया। तो 6 किसका आया, 6 का घन आता है 6। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 लिख लिया। 17 हमारा किसके बीच में आता है, हमारा 8 और 27 के बीच में आता है। लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेते हैं तो हम लोग क्या उनसे लेंगे, 3 न लेकर हम लोग 2 लेंगे। 2 यहाँ पर ले लिए, यही हो गया हमारा 26। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19,683। 19,683 का इसका भी हमें घनमूल निकालना है। चलिए अब किस तरह से करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये बना एक, ये बना। लेकिन अब फिर से देखने वाली बात, इकाई अंक में हमारा 3 आ रहा है, मतलब आंसर में हमारा 7 आएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या नोट कर लेंगे 7। अब हमारा ये देखेंगे 19 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। लेकिन हमारी छोटी वाली संख्या लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर आ गया। इसका हमारा आंसर कितना आ गया 27। चलिए यही इसका हमारा आंसर है। देखते हैं हम लोग इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन हमारा 32,768। 32,768 का हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा इकाई अंक में 8 आ रहा है। 8 आ रहा है इकाई अंक में, तो आंसर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन के इकाई अंक में अगर हमारा 8 आ रहा है तो आंसर का इकाई अंक हमारा 2 होगा। 2 हमने यहाँ लिख लिया। लेकिन 32 हमारा किस के बीच में आता है, हमारा 64 और 27 के बीच में 32 आता है। लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 3। चलिए 32 यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखो कितनी आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42,875। इसका हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, देख सबसे पहले इसका भी 3 2 का पेयर बन गया। 5 हमारा आ रहा है, इकाई अंक में 5 आ रहा है, हम लोग 5 नोट कर। लेकिन 42 हमारा किस के बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में। लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे 3। यही हो गया हमारा 35 इसका आंसर। देख कितनी आसानी से हो जाता है। चलिए बहुत देर हो गई ये छोटे छोटे सवाल करते हुए, ऊब गए होगे ना, समझ सकते हैं हम। चलो देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं वाले। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या 117,649। इसका हम लोगों को घनमूल निकालना है।
देखिए अभी तक हमारी 5 अंक की चल रही थी, अब कितनी हो गई, 3 अंक की ये हो गई, 3 अंक की ये, 6 अंक की हो गई टोटल हमारी। लेकिन हमारा इकाई अंक 9 9 हमारा आ रहा है, मतलब 9 की कोई संख्या 9 9 आ रहा है इकाई अंक पे, तो हम लोग 9 नोट कर लेंगे, क्योंकि 9 के घनमूल में 9 के घन करने पर भी हमें 9 इकाई अंक में मिलता है, तो हम लोगों ने 9 नोट कर लिया। अब 117 हमारा किस किस के बीच में आता है, देखिए 117 हमारा 125 और 64 के बीच में ही आता है, लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, मतलब 49 का हमारा ये आ गया, इसका हमारा सही आंसर है 49। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 132 651, इसका हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए 132 में हमारा 51 एक इकाई अंक यहाँ पर है, एक इकाई अंक आ रहा है यहाँ, तो एक इकाई अंक आ रहा है, तो हम लोग एक की इस 3 की जगह हम लोग 1 नोट कर लेंगे। अब 132 हमारा 125 और 216 के बीच में आता है, लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेने की वजह से हम लोग क्या लेंगे 5, तो ये हो गया 5, मतलब हमारा 51 इसका वर्ग घनमूल आ गया, 51 इसका हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 31 44 32, इसका हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से करेंगे, ये 3 3 के पेयर बन गए, 2 इकाई अंक आता है, अगर क्वेश्चन में 2 आता है तो आंसर का 8 होता है, तो इस जगह पर हम लोग 8 लिख लिया। अब 314 हमारा किस किस के बीच में आता है, देखिए 343 ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन 314 लेना तो हमारा 216 और 343 के बीच में आएगा, मतलब हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पर हमारा 6 है तो हम लोग 6 ले लेंगे, मतलब सीधा सा आगे हमारा इसका 68 है हमारा आंसर, वह इसका हमारा घनमूल 68 है। अगला क्वेश्चन है 493 039, इसका हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए 3 3 के पेयर बना लिए, 9 आ रहा है, 9 यहाँ पर नोट कर लिया, लेकिन 493 हमारा किस बीच में आता है, हमारा आता है 343 और 512 के बीच में, 343 और 512 के बीच में हमारा आता है कितना 493, लेकिन हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे तो यहाँ हम लेंगे 7, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7, बराबर में हमारा ये आ जाएगा 79, इसका हमारा घनमूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 389 017, इसका हमें घनमूल निकालना। देख रहे कितनी कितनी बड़ी संख्याओं को हम लोग अब निकालना सीख गए हैं। यहाँ पर इकाई अंक में हमारा 7 आ रहा है, तो आंसर में हमारा 3 होगा, तो यहाँ पर चलिए हम लोगों ने 3 लिख लिया, लेकिन 389 और हमारा 389 किस किस के बीच में आ रहा है, हमारा 343 और 512 के बीच में आ रहा है, लेकिन छोटी वाली संख्या हम लोग लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें 7 लेना पड़ेगा, यही इसका 73 हमारा घनमूल हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 857 375, 857 और 375 का हमें घनमूल निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा 5 आ रहा है, इकाई अंक में 5 आ रहा है, हम लोग 5 ले लिया, लेकिन 857 हमारा किस किस के बीच में आता है, देखिए 729 से तो हमारा 857 बड़ा, लेकिन 1000 से छोटा है, मतलब हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग 9 लेंगे, इन 3 जगह की 9, तो इसका हमारा 95 आ जाएगा, इसका हमारा इसका आंसर। चलिए बस यही हमारा इसका आंसर है, बस यही हमारा इसका आंसर है। चलिए फिर हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।